हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी को उजाला परिवार टेस्ट सीरीज़ की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और जो अपन राजस्थान भूगोल ऑथेंटिक प्रश्नों की सीरीज चलाई है, उसमें आज सेकंड पार्ट रहेगा। और दूसरा जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव अभयारण्य। तो इस क्रम में अपन कोशिश करेंगे राजस्थान भूगोल के कंप्लीट चैप्टर यूट्यूब के माध्यम से ऑथेंटिक प्रश्नों की सीरीज़ के माध्यम से आपको व्याख्या सहित हल करने की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है जो लाइव के रूप में दिखाया गया है। तो आप इस टेस्ट को अगर अटेंड कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक मैं आपको समय दूंगा हर प्रश्न का सोचने का और समझने का। और हर प्रश्न का आंसर आप अपने पेज के ऊपर ऐब ऐसे ऑप्शन में से लिखते जाएं प्रश्न क्रमांक डाल करके। और लास्ट में आपका टोटल स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और ये भी बताएं कि टेस्ट किस प्रकार का था। तो इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कल ही, और उसमें टॉपिक था राजस्थान की जलवायु। और आज टॉपिक है राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव अभयारण्य। और कल टॉपिक रहेगा, कल या फिर परसों जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसमें टॉपिक रहेगा थार का मरुस्थल। और ये हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी है जो कि एक मॉर्निंग में 5 बजे टेस्ट होता है। तो आप उस टेस्ट सीरीज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो अपन ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल जो वीडियो डाला था उसमें जो ज़्यादा लंबा समय हो चुका था। तो इतने लंबे समय तक आप जुड़े नहीं रह सकते, मुझे पता है। मैं कोशिश करूँगा 20 से 25 मिनट में ये सारे आपके डाउट्स क्लियर करूँ, लेकिन इतना मैं जरूर बता देता हूँ, अगर वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक आप लाइव के साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सिर्फ प्रश्नों के राइट आंसर ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को, उन विषय वस्तु को अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन करते जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बंद बरेठा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बंद बरेठा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल लें लाइव में। और अगर कोई बच्चे नोटबुक में आंसर शीट तैयार कर रहे हैं तो वो भी अपना आंसर वहाँ पर डाल लीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा और मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ। बंद बरेठा अभयारण्य यह भरतपुर ज़िले में है और भरतपुर ज़िले से 50 किलोमीटर दूर है। और प्राचीन समय में जो अरावली पर्वतमाला जहाँ पर है वहाँ से जो नदियाँ गुजरती थी उन नदियों को रोक करके एक बांध बनाया गया था और वहीं पर ये बंद बरेठा अभयारण्य स्थापित है। और इसका क्षेत्रफल है 193 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 193 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभयारण्य है जो वैलेंटेड भूमि के रूप में चयनित किया गया है? तो यह कौन सा है? रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभयारण्य है जो वैलेंटेड भूमि के रूप में चयनित किया गया है? इसका राइट आंसर बताएं आप। और मैं आपको बता देता हूँ राइट आंसर इसका क्या है। जी, इसका राइट आंसर, बहुत से बच्चों का राइट आंसर सही आ रहा है, लेकिन टेस्ट जिन्होंने मॉर्निंग में 5 बजे अटेंड किया था वो भी बच्चे कई बार गलत आंसर देते हैं तो थोड़ा दुख होता है। बट फिर भी मैं आपको इसका कंफर्म करवा देता हूँ। इसका राइट आंसर है केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है उसके बारे में मैं आपको 2-3 तथ्य बता देता हूँ। यह एशिया में सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है। एशिया में सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है। और इसका क्षेत्रफल कितना है भाई? 28.73 वर्ग किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, 28.73 वर्ग किलोमीटर। और इसमें 113 विदेशी प्रवासी पक्षी यहाँ पर विचरण करते हैं और 392 देसी प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर विचरण करते हैं। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? सर्दी के महीनों में, अब सर्दियाँ चल रही है तो सर्दियों के महीनों में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सार्स यानी जिसे साइबेरियन क्रेन आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, वो यहाँ पर निवास करता है सर्दियों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों, दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ में। और उनको भी आप अवगत करवाएं जो लाइव टेस्ट सीरीज अपन पोस्ट कर रहे हैं, तो उसका उनको भी लाभ मिले और आपको भी मिलता रहे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप बताएं। जी, अभी मैंने आपको बताया था कि साइबेरियन क्रेन कहाँ पर विचरण करता है, कहाँ पर निवास करता है सर्दियों में? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसका बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह पक्षियों का, एशिया के पक्षियों का भी कह सकते हैं और पक्षियों का भी स्वर्ग कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 4 है, घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर को जलापूर्ति होती है। घना पक्षी अभयारण्य जो भरतपुर है उसको जलापूर्ति कहाँ से होती है? बेड़च नदी से होती है, करौली बांध से होती है, मेजा बांध से होती है या अनजान बांध से होती है? अब इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत से बच्चों को नहीं पता और अभी भी कुछ बच्चे गलत कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। आपने बहुत से बच्चों ने सही भी आंसर डाला है, लेकिन मैं आपको कंफर्म करवाता हूँ, इसके बारे में 2-3 तथ्य भी बता देता हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर है द नंबर ऑप्शन, अजान बांध। अजान बांध कहाँ पर है? यह घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर को जलापूर्ति करता है, जो गंभीरी नदी पर है। गंभीरी नदी भरतपुर में है। गंभीरी नदी भरतपुर में से जहाँ से गुजरती है वहाँ पर ये बांध भी है बना हुआ है, अजान बांध, और गंभीरी नदी पर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? सूरजमल जाट द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक टेस्ट के रूप में आपको बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है। ऑथेंटिक प्रश्न कहीं भी नहीं लगाए जाते, अगर लगाए जाते हैं तो बहुत कम जगह लगाए जाते हैं। मैंने बहुत सारा मैटर यूट्यूब पर इधर उधर बहुत जगह देखा है, तो वहाँ पर बहुत सारे तथ्य गलत भी होते हैं, लेकिन कई की जगह तो बहुत अच्छा मैटर भी होता है और बहुत अच्छे से समझाया भी जाता है। हमारी कोशिश है आपको एकदम ऑथेंटिक फैक्ट के साथ बताया जाए। तो ये जो प्रश्न हमने लगाए हैं ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक राजस्थान भूगोल हरिमोहन सक्सेना और आरबीएससी जो अपनी कक्षा 6 से 12 तक चलती ही थी, पहले पाठ्यक्रम था, अब आजकल तो एनसीईआरटी का चलता है, तो आरबीएससी पाठ्यक्रम में से ये प्रश्न लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, इसके लिए कारण है। सॉरी, इसके लिए कारण नहीं, इसके हाँ, ये पक्षियों का स्वर्ग किस कारण माना जाता है अभी? साइबेरियन क्रेन यहाँ पर विचरण करता है, 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसी कारण इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप सोच लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिए। और कई बच्चे इसका राइट आंसर गलत बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको कन्फर्मली बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। ए नंबर 7 से 9%। राजस्थान का कुल जो वनाच्छादित क्षेत्र है वो है 9.60% है, और यहाँ पर आंकड़ा 7 से 9% आ रहा है, तो आप इस प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन ही सही मानेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, मावठ वर्षा का राजस्थान में प्रवेश द्वार है। अब मावठ वर्षा जो पिछला मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि मावठ वर्षा का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस जिले में रहता है, तो वो तो है जयपुर में, लेकिन यहाँ पर प्रवेश द्वार कहा गया है, तो प्रवेश कहाँ से होता है? तो इसका प्रवेश होता है राजस्थान में गंगानगर से। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 8, थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है, ये सबको पता ही है, इसमें ज़्यादा वो डाउट वाली बात है नहीं, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर खेजड़ी। प्रश्न नंबर 9, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? ये प्रश्न एक बार आ भी चुका है, एक बार नहीं 2-3 बार आ चुका है, और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 9, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया? अभी भी राज्य वृक्ष है राजस्थान का, फिर भी आप इस प्रश्न का आंसर गलत कर रहे हैं, तो बड़े ही ताजुब की बात है। मगर इस प्रश्न को सही आंसर लिख लीजिए, जिनको नहीं पता, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 10, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? शाबाश, वेरी गुड, बहुत से बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिन्होंने सही आंसर दिया आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं कि मगरमच्छ तथा घड़ियाल प्रजाति को संरक्षित करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? मगरमच्छ तथा घड़ियाल प्रजातियों को संरक्षित करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, हाँ, प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? देखिए, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में है, और कई बार इसका जैसलमेर ना दे करके बाड़मेर भी दिया जाता है ऑप्शन में, तो आपको बाड़मेर भी सही माना जाएगा, क्योंकि ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में है। तो इसका जो राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर की स्थापना, बहुत से बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर गलत दे रहे हैं। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है परीक्षाओं में, और आप इसका ऑथेंटिक फैक्ट देख सकते हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981, 6 नंबर ऑप्शन। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं,
चिंकारा, चौसिंगा, काला हिरण, गोडावण। चिंकारा, चौसिंगा, काला हिरण, गोडावण को संरक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, घना पक्षी विहार को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार आ चुका है। प्रश्न को रट लीजिए, ऐसे प्रश्नों को रटने इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और आप रटा ही लगाएं, इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी? शाबाश, वेरी गुड। इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर 1985। अब मैं इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, अपने नोट्स के अंदर डाल लेना, ये चीज़ लिख लेना, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसके अंदर एक देखो कि जो घना पक्षी विहार है, इसे 1956 में अभयारण्य का दर्जा मिला, 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और यहाँ पर 71 प्रजातियों की तितलियाँ पाई जाती है। भाई ध्यान रखना, कितने प्रजातियों की तितलियाँ पाई जाती है? 71 प्रजातियों की तितलियाँ पाई जाती है। और जो घना पक्षी विहार है, इसके मध्य में से 2 नदियाँ गुजरती है, गंभीरी और बाणगंगा नदी। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप इनके साथ में मेंशन कर लेना अपने नोट्स में। दोबारा बता देता हूँ, 1956 में अभयारण्य का दर्जा मिला इसे, और 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और 1985 में से विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन क्षेत्र, इसमें मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूँ। प्रश्न का आंसर हालांकि आपको आता होगा, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो चीज़ आप मेंशन कर लीजिएगा, अपने नोट्स के अंदर नोट कर लीजिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर जो 13 है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड, बहुत से बच्चों का आंसर राइट आ रहा है, शाबाश। बे नंबर ऑप्शन, सॉरी ए नंबर ऑप्शन उदयपुर। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, और इसका क्षेत्रफल कितना है भाई? 4162.92 वर्ग किलोमीटर, यानी 4162.92 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये नवीनतम आंकड़े 31/10/2020 के है भाई, 31/10/2020 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है इसका क्षेत्रफल, जो मैंने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला तो सबसे अधिक वन क्षेत्र का था, और ये प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। मैं इसमें आपको भी 2-3 फैक्ट बताऊंगा, वो भी आप नोट कर लेना, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जैसलमेर में ज़्यादातर मरुस्थल है, और आप सोच रहे होंगे कि जैसलमेर में सबसे कम वन क्षेत्र है, और बहुत से बच्चे जैसलमेर या बाड़मेर उत्तर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है द नंबर ऑप्शन चूरू। कहीं भी चेक कर लेना, आप ऑथेंटिक चेक कर लेना, किसी गाइड में चेक कर लेना, गाइड की मैं कोई गारंटी नहीं देता, ऑथेंटिक आंकड़ों की मैं गारंटी देता हूँ। तो देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है, चूरू वन क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो है 73.73 वर्ग किलोमीटर, और ये वन रिपोर्ट 31/12/2020 के अनुसार, 31/12/2020 के अनुसार, महीना गलत हो सकता है लेकिन सन 2020 के अनुसार ही है 31/12, और 31/12 ही है शायद, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल से पता नहीं 31/10 है कि 31/12 है, लेकिन मुझे लगता है 31/12 ही होगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, जो आप जैसलमेर का सोच रहे हैं, तो जैसलमेर का जो वन क्षेत्र है वो मैं आपको बताता हूँ 582.01 वर्ग किलोमीटर है भाई। चूरू का 73.73, लेकिन आप कुछ बच्चे जैसलमेर का बता रहे हैं, तो जैसलमेर का तो 582.01 का, तो बहुत ज़्यादा होगा इससे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, संजय उद्यान मृदावन लिखा गया है, तो इस टाइपिंग मिस्टेक को आप सही कर लीजिए, इसको मृगवन कर लेना, मृदावन की जगह कर लेना मृगवन। संजय उद्यान मृगवन कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एक बार परीक्षा में आ भी चुका है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या है भाई? बताइए बताइए बताइए, शाबाश शाबाश, कई बच्चे शाहपुरा जयपुर बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन। देखिए, 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये, और राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर के निकट है भाई, बिल्कुल जयपुर के बिल्कुल निकट है, शाहपुरा में है। और नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 16। ताल छापर कृष्णा मृगवन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आप सबका मुझे पता है ये प्रश्न का आंसर सही होगा, बहुत से प्रश्न आपको आते हैं, और लगभग सही प्रश्न सभी बच्चों का यहाँ पर आंसर सही आ रहा है, चूरू। शाबाश, वेरी गुड।
नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के अनुसार दीजिए। तो अभयारण्य एक तरफ दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए गए जिला दिया गया है। तो सीता माता अभयारण्य ये किस जिले में है? तालछापर, जमवारामगढ़, बस्सी, ये 4 अभयारण्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सीता माता अभयारण्य है, सीता माता अभयारण्य यानी कि 1 नंबर का क्या हो जाएगा भाई? 3 नंबर, 1 नंबर का यहाँ पर 1 सेकंड, सीता माता अभयारण्य कहाँ पर है अभी? प्रतापगढ़ में, ठीक है। और ताल छापर अभी मैंने आपको बताया चूरू में है। जमवारामगढ़ कहाँ है? जमवारामगढ़ कहाँ है? जयपुर में है। और बस्सी, बस्सी तो वैसे ही प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी और 4 का ए, यानी कि ये वाला इसका कूट है जो CBDA। तो ये कौन से ऑप्शन में है? द नंबर ऑप्शन में, बिल्कुल राइट आंसर। बहुत से बच्चे इस पर प्रश्न पर कन्फ्यूज हो गए थे, ये हमने अब करेक्ट करके डाला है। पहले थोड़ा सा इसमें मिस्टेक थी, तो लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर हमने इसको करेक्ट करके डाला है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य कौन सा सुमेलित नहीं है? असुमेलित बताना है। शेरगढ़ जयपुर में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, जमवारामगढ़ जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में। तो ये 4 अभ्यारण्य और 4 जिलों के नाम दिए गए हैं। इस प्रश्न का आप राइट आंसर बताइए कौन सा है भाई? राइट आंसर बताइए शेरगढ़ जयपुर, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। बहुत बढ़िया। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में आपको पता ही है। जमवारामगढ़ के बारे में नहीं पता तो मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ, ये जयपुर में है। सज्जनगढ़ दुर्ग जो है, ये सज्जनगढ़ दुर्ग भी है और सज्जनगढ़ अभयारण्य भी है, ये उदयपुर में है। तो इसका जो शेरगढ़ है ना, शेरगढ़ किस जिले में है? बारां में है। शेरगढ़ किस जिले में है? बारां में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया? जयपुर, इसलिए ये गलत ऑप्शन है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19। राज्य में जैविक उद्यान कहाँ विकसित किया गया है? राज्य में जैविक उद्यान कहाँ विकसित किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, रीट जैसी परीक्षाओं में भी आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है, पटवारी परीक्षा में भी आ चुका है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को तो छोड़ना नहीं है। नाहरगढ़ 19 प्रश्न का राइट आंसर कई बच्चों का गलत है, ध्यान से देखें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाहरगढ़। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 का है रूट टू कंजर्वेशन। यहाँ पर थोड़ा रूट टू टाइपिंग मिस्टेक, इसे आप रूट टू कर लीजिएगा। रूट टू कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र जिसे कहते हैं, किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कई बच्चों ने गलत भी दिया था और कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, इसे आप सही कर लीजिएगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? शाबाश, कई बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत सही आंसर दे रहे हैं। नागौर, ठीक है। और यहाँ पर चिंकारा व काले हिरण के लिए विख्यात है। ये जो रोटू व गोगलाव कंजर्वेशन है, ये रोटू व गोगलाव कंजर्वेशन कहाँ पर है? नागौर में है। और ये किसके लिए विख्यात है, किसके लिए प्रसिद्ध है? चिंकारा व काले हिरण के लिए जाना जाता है। और इसमें देखिए केंद्र और राज्य का जो योगदान है वो भी महत्वपूर्ण आपको याद करना है, केंद्र व राज्य का योगदान। तो केंद्र का योगदान एक तरफ मैं लिख देता हूँ, केंद्र, और एक तरफ मैं लिखता हूँ राज्य। तो इसका आप सही कर लीजिएगा। आपको बताता हूँ 60% तो इसका केंद्र इसके लिए योगदान देता है और 40% राज्य देता है, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मैंने बताया है, ये आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21। राजस्थान में कुल कितने मृगवन है? राजस्थान में कुल कितने मृगवन है? बहुत ही इजी प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न। कई बच्चे 100 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर आप बता दीजिए जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड। उजाला टेस्ट सीरीज के बच्चे लगभग सही बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर 7। अब 7 कौन कौन से हैं आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। मैं आपको 2 बार रिपीट कर देता हूँ। एक तो है अशोक विहार जयपुर में, पहला कौन सा है? अशोक विहार जयपुर में। दूसरा है माचे सफारी जोधपुर में, कायलैंड झील के पास माचे सफारी जोधपुर में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास दक्षिण में एक और चित्तौड़गढ़ में है, यानी तीसरा जो है मृगवन वो चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दक्षिण किनारे पर है। और एक है पुष्कर के पास, प्राचीन पंचकुंड के निकट है भाई। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। और पुष्कर के पास क्या है? मृगवन है। एक है संजय उद्यान मृगवन शाहपुरा जयपुर में भी है। संजय उद्यान मृगवन शाहपुरा जयपुर, नोट कर लीजिएगा।
और इसका छठवां जो है वो सज्जनगढ़ दुर्ग जो उदयपुर में है, सज्जनगढ़ दुर्ग जो उदयपुर में है छठवां। सातवां है अमृता देवी मृगवन जोधपुर, अमृता देवी मृगवन जोधपुर, बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आंकड़ा आपको बताया है। ये 7 जो मृगवन हैं इनको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में और नोटबुक में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 22। दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः वन मिलते हैं। दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः किस प्रकार के वन मिलते हैं? देखिए, अगर यहाँ पर पूछा जाता कि सदाबहार वन कहाँ पर मिलते हैं, तो सदाबहार वन एकमात्र सिरोही में पाए जाते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन पहले गलत था, मैंने इसका राइट आंसर सही करके डाला है और ऑप्शन भी सही करके डाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आपको पता है सागवान के वन दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ वालों को तो पता ही है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वालों को तो, और लगभग वो सही भी कर रहे हैं। आपके ज़िले का प्रश्न गलत कभी नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कभी भी किसी भी परीक्षा में, किसी भी टेस्ट में कभी भी आपके ज़िले का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आपके ज़िले के आंकड़े तो कम से कम आपको याद करने चाहिए। शाबाश, बहुत 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 ही अच्छा, शाबाश। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? द नंबर ऑप्शन। शुष्क सागवान के वन जो पाए जाते हैं वो दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, और जो सदाबहार वन मैंने बताया था वो एकमात्र सिरोही में पाए जाते हैं, उसका भी ध्यान रखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 23। राजस्थान में जोजोबा का पौधा सर्वप्रथम कहाँ लाया गया? कई बार आपसे ये भी प्रश्न आपने देखा होगा कि कहाँ से लाया गया। तो अगर पूछा जाएगा कहाँ से लाया गया, तब तो आप इसका आंसर बताएंगे कि इजराइल से लाया गया है, और मूलतः ये मैक्सिको का पौधा है और इजराइल से भारत में लाया गया था। और भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर लाया गया था? इसको काजरी जोधपुर में लाया गया था, जो शुष्क राष्ट्रीय शुष्क मरुद्यान केंद्र है ना, काजरी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 24। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान प्रश्न। आप इस प्रश्न को अगर गलत करते हैं तो आपसे मैं और क्या उम्मीद कर सकता हूँ? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ब नंबर ऑप्शन। शाबाश, कई बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखते हैं 25। 25वां प्रश्न, अमृता देवी पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया जाता है? उद्यानों के विकास हेतु, वन सुरक्षा के साहित्य हेतु, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा हेतु, वृक्षारोपण। आपको पता है अमृता देवी जो जोधपुर में खिजड़ली जो गांव है उसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये किस हेतु पुरस्कार दिया जाता है भाई? वन एवं वन्य जीव सुरक्षा हेतु, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 26। राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का विस्तार 50% से भी अधिक है? तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सबसे अधिक देखिए 3 प्रकार जो राजस्थान के वन जो 3 भागों में विभाजित किए गए, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो इनमें से आपको बताना है कि 50% से भी अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी? शाबाश, ब नंबर ऑप्शन, संरक्षित वन। सुरक्षित लिखा है यहाँ पर, संरक्षित कर लेना। और इसका आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। जो संरक्षित वन है वो है 56.30%, 56.30%। और जो आरक्षित वन है वो है 37.30%। और जो अवर्गीकृत वन है वो है 6.39%, यानी 6.39%। दोबारा ये 31 या 30 कर लेना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 56 आपको याद होना चाहिए आंकड़ा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 27। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत से बच्चे प्रश्नों के आंसर बहुत अच्छे दे रहे हैं, बहुत सही दे रहे हैं। सेवण घास सर्वाधिक किस जिले में उगती है? अब यहाँ पर देखिए, सेवण घास सर्वाधिक किस जिले में, अगर जिले में पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना होगा जैसलमेर। और अगर किसी ऑप्शन में जैसलमेर और बाड़मेर दोनों दिया है, अगर किसी ऑप्शन में जैसलमेर और बाड़मेर दोनों दिया है तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अगर जैसलमेर ना दे करके किसी ऑप्शन में आपको बाड़मेर मिलता है तो सेवण घास के लिए आप आंख बंद करके इसका आंसर बाड़मेर कर देना है। और अगर राष्ट्रीय मरुद्यान का पूछा जाएगा भाई किस उद्यान में सेवण घास उगती है, तो राष्ट्रीय मरुद्यान बाड़मेर या फिर राष्ट्रीय उद्यान मरुद्यान जैसलमेर भी कई जगह मिलता है, तो वहाँ उगती है। तो दोनों जिलों में है ये। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर वनोन्मूलन के, प्रश्न नंबर 28। वनोन्मूलन के कारण कौन सी समस्याएं हो रही है? तापमान में वृद्धि, मृदा प्रदन में वृद्धि, वन्यजीवों का नष्ट होना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के कारण वनोन्मूलन में समस्याएं हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? द नंबर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 29। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देते प्रश्न नंबर 30।
प्रश्न नंबर 30 का देखते हैं क्या है। राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार के वनों का विस्तार है। अब वही चीज़ जो पहले आपको मैंने बताया था 50% से अधिक, वहाँ पर मैंने आपको आंकड़ा बताया था 56.31। बताइए अब आप यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, बे नंबर या से नंबर। से नंबर। आप ये मत सोचिए कि आरक्षित वन होंगे, लेकिन राइट आंसर इसका सही नंबर हो जाएगा संरक्षित वन। सुरक्षित लिखा गया, इसको सही कर लेना, संरक्षित वन। तो इसका आंकड़ा मैंने आपको पहले बताया था 56.31% या 56.30% भी कह सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 56% का आंकड़ा याद होना चाहिए। तो आज का अपन ये टेस्ट, लाइव टेस्ट, बहुत से बच्चों का सही आंसर आए, बहुत बढ़िया लगा। और ये मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर डाला है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। ऑथेंटिक प्रश्नों की सीरीज जो है, जो कि लगातार आपको यूट्यूब पर राजस्थान भूगोल के प्रश्न 30-30 करके मैं सारी कंप्लीट करवा दूंगा, और मैं लगातार कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे साथ सपोर्ट है उत्तम सिंह जी, उत्तम जी चित्तौड़गढ़ से। वो बहुत ही सपोर्ट करते हैं, टेक्निकल कोई भी काम उनको सौंपा जाता है तो। बाकी आप सभी उजाला परिवार के सदस्य हो, और आप सबका सपोर्ट और सहयोग हमेशा मिलता रहा है और हमेशा मिलता रहे, हम यही उम्मीद रखते हैं आपसे। और बहुत से बच्चे, आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देख लेते हैं ना, एक बार तो देखना ही है, लेकिन दूसरी बार भी अगर कभी आपको रिवीजन के समय देख लेते हो, तो मुझे नहीं लगता आपका ये प्रश्न यहाँ से गलत होंगे, क्योंकि मैंने इन प्रश्नों के साथ आप ना केवल 30 प्रश्न, बल्कि मैं मानता हूँ कि 60 से 90% आपके यहाँ पर 30 प्रश्नों के साथ सही हुए हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की आपको हर प्रश्न को व्याख्यात्मक तरीके से बताने की। और आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में टेस्ट कैसा रहा और आपका स्कोर कितना है, वो कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर डाल देना। ओके। और कल या फिर परसों जो भी वीडियो रहेगा, उसमें टॉपिक रहेगा थार का मरुस्थल। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अभी 1 जनवरी से टेस्ट सीरीज, जो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो 1 जनवरी से नया बैच फिर से शुरू हो रहा है, और उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 जनवरी को निःशुल्क टेस्ट होगा डेमो के रूप में। तो मैं चाहता हूँ कि निःशुल्क टेस्ट में सबसे ज़्यादा व्यक्ति भाग लें, और उसके बाद में अगर आपको उचित लगता है तो वो निर्णय आपको बाद में करना है, लेकिन निःशुल्क टेस्ट तो जरूर अटेंड करें, क्योंकि यहाँ से हम वही प्रश्न डालते हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आपको रिजल्ट कई परीक्षाओं में मिला है। और हम इस बात की खुशी है कि जो सदस्य है उजाला परिवार के साथ लंबे समय से जुड़े हैं, वो आज भी जुड़े हैं और भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। सिलेक्शन होने के बाद में भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ यूँ ही बना रहेगा। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना टेस्ट कैसा था, प्रश्न कैसे थे, और आपका स्कोर भी बताना है। ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर पर नए बच्चे अगर देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके, गुड बाय।